बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। मैं इस वीडियो में आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बारे में और इनकी जॉब के मतलब बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर इस जॉब की नोयत क्या है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये जॉब ज्वाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होगा, ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। यंग लड़कों और लड़कियों के लिए ये प्रोफेशन इंतहाई ज़बरदस्त है। बेहतरीन वर्क एनवायरनमेंट के साथ ये प्रोफेशन पाकिस्तान के अंदर सैलरी वाइज टॉप ऑफ द लाइन है। पाकिस्तान के फर्स्ट 5% सैलरीड लोगों में कंट्रोलर्स का शुमार होता है। ये वीडियो मैं ख़ास इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको इस इंतहाई ज़बरदस्त जॉब के बारे में ये बताऊँ कि पाकिस्तान में अगर आप में से कोई इसमें आना चाहे तो इसका प्रोसेस क्या होगा, टेस्ट इंटरव्यूज़ कैसे होंगे, इस जॉब में आपकी इंडक्शन कैसे होगी और फिर सबसे बढ़कर ये कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स में इसका शुमार होता है। हो सकता है मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए या आपके किसी घर के फ़र्द के लिए या किसी जानने वाले के लिए बहुत अहम साबित हो और आप इस इंतहाई ज़बरदस्त जॉब में आ जाएं। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इन फ़ज़ाई रास्तों को इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक हवाई जहाज़ों के दरमियान एक मखसूस फासला और बुलंदी का फ़र्क रख कर हवाई सफ़र को महफूज बनाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स सिर्फ हवा में जहाज़ों को एक दूसरे से महफूज फासले पर नहीं रखते, बल्कि ज़मीन पर भी वो जहाज़ों को दूसरी तमाम ऑब्स्टिकल से महफूज रखते हैं। जहाज़ों के दरमियान मखसूस सेपरेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सारी दुनिया में एक ही तरह की होती है। दुनिया भर में रोज़ाना उड़ने वाले 50,000 से ज़्यादा हवाई जहाज़ों को लाजमी कोई ना कोई ऐसा शख्स चाहिए जो इनको एक निज़ाम के तहत एक दूसरे से महफूज फासले पर रख सके। ये काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स 4 मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं: कंट्रोल टावर, एप्रन कंट्रोल, अप्रोच रेडार कंट्रोल और एरिया रेडार कंट्रोल। इन 4 जगहों में से 2 तो एयरपोर्ट के अंदर ही पाई जाती हैं, यानी टावर कंट्रोल और एप्रन कंट्रोल, जहां पे जहाज़ खड़े होते हैं। अप्रोच कंट्रोल और एरिया कंट्रोल रेडार एयरपोर्ट पर भी हो सकते हैं और एयरपोर्ट से बाहर भी किसी जगह पर हो सकते हैं। पाकिस्तान में ये चारों यूनिट्स एयरपोर्ट पर ही पाई जाती हैं। जनरली हम इनको टावर कंट्रोलर या रेडार कंट्रोलर कह सकते हैं। इनके काम करने की मखसूस जगह है और इनके ड्यूटी के औकात भी मखसूस हैं। टावर कंट्रोलर्स कंट्रोल टावर में काम करते हैं, जिसे हम इंतहाई बुलंदी पर बनाया हुआ शीशे का कमरा भी कह सकते हैं। अमूमन आपने फ़ोटो में भी देखा होगा और एयरपोर्ट्स पर भी देखा होगा। यहाँ बैठकर वो दूर दूर तक चारों तरफ देख सकते हैं। हर हवाई जहाज़ का एक कॉल साइन होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हर हवाई जहाज़ को उसके कॉल साइन से बुलाकर उसके साथ कम्युनिकेट करके उसे तमाम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जैसा कि हेडिंग, ऑल्टीट्यूड, स्पीड, डायरेक्शन वगैरह बताते हैं। हर पायलट पर यह लाजमी है कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आई हुई तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। पायलट ख़ुद भी कंट्रोलर्स को कॉल कर सकते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरियात से आगाह कर सकते हैं। इस कम्युनिकेशन के ज़रिए कंट्रोलर्स वो तमाम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पायलट को देते हैं जो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक सारी दुनिया में एक ही जैसी होती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हर वक्त सही फ़ैसला करना होता है और ठीक इंस्ट्रक्शंस हवाई जहाज़ों को देनी होती हैं जो इनके लिए बहुत अहम होती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के काम में गलती की गुंजाइश नहीं होती। बहुत से लोगों का ख्याल है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को कोई फ्री एयर टिकट्स वगैरह मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ एयरलाइंस मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए कंट्रोलर्स को कॉकपिट में ट्रैवल करने के लिए ज़रूर इन्वाइट करते हैं ताकि पायलट और कंट्रोलर्स के दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अब मैं आपको इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की जॉब कैसे हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मालिक है, ओन करती है। जब भी सिविल एविएशन अथॉरिटी को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हायर करना होते हैं तो वो अखबारात में एक ऐड देते हैं जिसमें इस जॉब से मुतालिक रिक्वायरमेंट्स लिख दी जाती हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में साइंस ग्रेजुएट्स जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होती है और आप ऑनलाइन ये चेक कर सकते हैं कि किस वक्त वैकेंसीज आ रही हैं और फिर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। एप्लीकेशंस प्रोसेस होने के बाद टेस्ट की कॉल आती है। एक मखसूस इदारा आपसे टेस्ट लेता है और एक मेरिट लिस्ट तरतीब दी जाती है।
इस टेस्ट में कामयाबी के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज का कॉल लेटर आ जाता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है और इसमें कामयाबी के बाद मेडिकल होता है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल एयरलाइन पायलट्स के स्टैंडर्ड की तरह का होता है, क्योंकि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का मेडिकली फिट होना बहुत लाजमी है। फिर फाइनल सिलेक्शन होती है और कामयाब होने वाले कैंडिडेट्स में से वैकेंसीज़ के मुताबिक फ़ाइनल इंटरव्यू करके लोगों को ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर्स इशू कर दिए जाते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में मौजूद है, जिसे कैटाई कहते हैं, सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद कैंडिडेट्स को पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर ऑन जॉब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स के साथ हासिल करने के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह से आपके कैरियर का आगाज़ हो जाता है। ट्रेनिंग का ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और आप सीनियर से सीनियर पोजीशंस की तरफ तरक्की करते रहते हैं। आप नई से नई यूनिट की सोलो लेते जाते हैं, आप नई से नई यूनिट में इंडिपेंडेंट कंट्रोलर डिक्लेयर होते चले जाते हैं, आपकी सीनियरिटी बढ़ती चली जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स शिफ्ट में काम करते हैं और मुख्तलिफ शिफ्ट्स 24 घंटे ड्यूटी पर रहती हैं। ड्यूटी के दौरान कंट्रोलर्स अपनी सीट को छोड़कर नहीं जा सकते जब तक उन्हें प्रॉपरली रिलीव ना कर दिया जाए, यानी दूसरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनसे ड्यूटी टेक ओवर ना कर ले। जब भी हमें ये मौका मिले कि हम अपना इंट्रोडक्शन एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करवाएं तो 95% लोग बहुत एक्साइटमेंट का मुजाहरा करते हैं। उनके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त जॉब है और इस जॉब में रहने वाले लोग और इस जॉब को करने वाले कंट्रोलर्स बहुत ही स्पेशल लोग हैं। पर्सनली मैं हर उस मौका पर बहुत सेटिस्फाइड और खुश महसूस करता हूँ जब मैं किसी ख़तरनाक सूरत हाल में पायलट्स की हेल्प करूँ और वो मेरा शुक्रिया अदा करें। ये मेरे लिए सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ अचीवमेंट और प्राइड की फीलिंग्स होती हैं। हर शिफ्ट ड्यूटी 6 घंटे की होती है। इस 6 घंटे की ड्यूटी के दौरान भी उन्हें सिर्फ 4 घंटे तक एक्टिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठना पड़ता है। बाकी वक्त वो रेस्ट रूम में अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए वक्त गुजार सकते हैं, जिसमें वो कॉफ़ी, टी वगैरह ले सकते हैं, रीडिंग मटेरियल रखा होता है उसको पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन्स रखे होते हैं और या कोई इंडोर गेम भी खेल सकते हैं। यकीनन अब आपको ये जानने का शौक़ होगा कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की सैलरी क्या होती है। पाकिस्तान में टॉप 5% सैलरीड लोगों में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का शुमार होता है। उनकी सैलरी में सीनियरिटी के साथ साथ माकूल इजाफा होता रहता है। कंट्रोलर्स के अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट्स के बराबर तनख्वाह लेते हैं तो ये गलत नहीं होगा। एक सीनियर कंट्रोलर मिलियंस ऑफ रुपीस का सालाना टैक्स देता है। एशिया रीजन के अंदर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सैलरी सबसे ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स पे जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ पे और रीजन से आए हुए बहुत से कंट्रोलर्स के साथ मुलाकात होती है। उनसे जब मुलाकात हुई तो मुझे ये मालूम हुआ कि हमारी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह उन सबसे ज़्यादा अच्छी है। इंडियन कंट्रोलर्स भी बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं। मैं एक और भी एस्पेक्ट आपको इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कैरियर का बताना चाहता हूं कि इसमें आपको दुनिया भर में भेजा जाता है मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स लेने के लिए। कभी आपके इक्विपमेंट की ट्रेनिंग होती है, कभी कोई सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग होती है। इससे रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड और बहुत सी ट्रेनिंग्स बैरून मुल्क होती रहती हैं, जिसके लिए आप दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं और एंजॉय करते हैं। ना सिर्फ अपनी एजुकेशन में इजाफा करते हैं, अपनी सीनियरिटी में इजाफा करते हैं, बल्कि बहुत ज़बरदस्त एंजॉयमेंट भी करते हैं। ये जॉब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और इस वक्त पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत सारी ख़वातीन बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ काम कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको कोई सवाल इस बारे में पूछना है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने सिविल एविएशन अथॉरिटी में एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 30 साल से ज़्यादा काम किया है और इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए मैं बहुत रेलेवेंट पर्सन हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और आप भी किसी को इस जॉब में आने के लिए ब्रीफिंग दे सकेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखे, अल्लाह ताला आपको प्रॉस्पेरिटी दे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।